कलाम की तरफ आएंगे और मेरा आज का टॉपिक है खुदावंद हमें देखता और परखता है। तो आज हमने ये सीखना है कि हम खुदावंद की नजर में रहते हैं, वो हमें परखता है और अपने दिल के मुताबिक बंदे को 100 पर्दों में से ढूंढ निकालता है। और जब वो हमें 100 पर्दों में से भी ढूंढ निकालता है तो वो हमें चुन लेता है और चुनकर अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसे उसने यूसुफ को चुन लिया। 12 भाइयों में से यूसुफ का दिल खुदा उनको पसंद आया, जिसने अपने दिल को गुनाह और ज़िना से बचा कर रखा और अपने दिल और अपने बदन का इख्तियार किसको दे दिया? टोटली खुदावंद को दे दिया। खुदावंद की आंखें ऐसे ही लोगों की तलाश में रहती हैं जो उसके दिल के मुताबिक हों, और खुदा उनकी फेवर करता है, उनकी इमदाद करता है। जिनका दिल खुदावंद के लिए कामिल होता है, रास्त और पाक होता है, ऐसे लोग खुदावंद की नजर में रहते हैं। जैसे हजरत नूह खुदावंद की नजर में था। हजरत नूह ने एक गुनाह भरी दुनिया में रहते हुए खुदावंद को ही अपना सब कुछ माना। खुदावंद पे उसकी नजर थी और खुदावंद की भी हजरत नूह पे नजर थी। दुनिया जो उस वक्त गुनाहों से तबाह हो चुकी थी और उस वक्त के लोगों ने अपनी मर्जी से जीने के तरीके अपना लिए थे। अपना अंदाज उन्होंने बिगाड़ लिया था कि खुदावंद से दूर होकर वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर कर रहे थे। और अजीजों, कुछ अब भी ऐसा ही है। आज की दुनिया में भी लोगों ने अपने जीने के अंदाज बिगाड़ रखे हैं, अपने जीने के तरीके बिगाड़ दिए जो खुदावंद के खिलाफ हैं। इन तरीकों पर गौर करने की जरूरत है। इन तरीकों पर गौर करना है हमें, और ये गिला नहीं करना कि वो हमारी सुनता नहीं, वो हमारी सुनता नहीं, हमें देखता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी सुनता भी है, वो आपको देखता भी है, वो आपकी मदद करना चाहता है, वो आपके साथ साथ हर वक्त रहना चाहता है। लेकिन होता ये है कि कुछ लोग खुदावंद को देखते, सुनते, महसूस करते हुए भी नाफरमानी करते हैं। और ऐसे लोग जो खुदावंद के नाफरमान होते हैं, उनके बारे में लिखा है कि वबा, महरूमी और हर तरह का खौफ उनका पीछा करता है। जैसे रोज 2 बाब 24 और 25 आयत में हम देखते हैं कि लिखा है, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और अब बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए। उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था, खुदावंद तक पहुंचा। क्या हुआ? खुदावंद तक पहुंचा और खुदा ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम से, इसहाक और याकूब के साथ था, याद किया। और खुदावंद ने इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो हमने अभी हवाला पढ़ा है कुछ 2 बाब में, कि वो रो रो कर मदद मांग रहे थे। और फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने मूसा को तैयार किया। किस वजह से? उनके आहो नाला की वजह से, उनके रोने की वजह से खुदावंद ने एक बंदे मूसा को तैयार किया और उसे 40 साल तक ट्रेनिंग दी। 40 साल तक वो ट्रेनिंग लेता रहा, सीखता रहा, सोचता रहा, देखता रहा कि कैसे मैंने इस कौम के लिए क्या कुछ करना है, और उसमें खुदावंद उसको ट्रेन करता रहा। एकदम मूसा ऐसा नहीं हुआ कि वो उठा और उसने लोगों को मारा और अपने लोगों की मदद करने के लिए चल पड़ा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुदावंद ने पहले उसकी ट्रेनिंग की और वो खुदावंद के साथ साथ चला और फिर वो इस काबिल हुआ कि अपने लोगों को बचाए। हम रोज 3 बाब में देखते हैं कि खुदावंद मूसा पर एक जलती हुई झाड़ी में जाहिर हुआ। जब खुदावंद ने उसको काम सौंपा तो वो जलती हुई झाड़ी में उस पे जाहिर हुआ। रोज 3 बाब 7 आयत में खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी। क्या किया? देखी। अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। हालेलुया। खुदावंद देखता है, खुदावंद महसूस करता है, खुदावंद आपके दुखों को देखकर उनको दूर करने की कोशिश भी करता है। कोशिश ही नहीं, बल्कि वो चाहता है कि आप अपने दुखों का इजहार उससे करें और वो आपको इन दुखों से छुड़ाए। इसलिए तो खुदावंद ने मूसा को इस्राएली कौम के दुखों का मदावा बनाकर भेज दिया।
उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान बादशाह के पोते अबिया के बेटे आसा बादशाह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो खुदावंद के साथ कैसे चलता रहा। दूसरी तवारीख 14 बाब 2 से 5 आयत में है, और आसा ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा के हुजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मजहबों और उसके ऊंचे मकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला, और यहूदा को हुक्म दिया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सबब शहरों में से ऊंचे मकामों और सूरज की मूर्तों को दूर कर दिया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। किसके सामने? आसा बादशाह के सामने, क्योंकि वो खुदावंद के साथ उस वक्त चल रहा था, खुदावंद के साथ चलता था, ठीक था। उसने बुतों को तोड़ा, लाटों को गिराया और खुदावंद के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ वो रहा। फिर 16 आयत में हम देखते हैं आसा बादशाह की माँ माका जो थी, वो इसकी माँ होने के बावजूद क्या थी? वो बुत परस्त थी। उसने 16 आयत में लिखा है कि आसा बादशाह की माँ माका जो थी, माका को भी उसने मलका के मनसब से उतार दिया, क्योंकि उसने ये सीरत के लिए एक मकरू बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट कर उसे चूर चूर किया और वादी कदरू में उसको जला दिया। यानी कि उसकी माएँ तो तरबियत बच्चों की अच्छे अंदाज से करती हैं, हर बुरी रविश से, बुराई से बचाती हैं, लेकिन ये औरत जो थी आसा बादशाह की माँ, ये खुद एक मकरू बुत बनाकर उसकी पूजा करती थी। आसा बादशाह ने क्या किया कि उसको मलका के मनसब से हटा दिया और बुतों को तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया। जब आसा बादशाह जो खुदा के साथ चल रहा था, खुदा के साथ चलने के नतीजे में आसा की सल्तनत के 35वें साल तक कोई जंग ना हुई, लेकिन 36वें बरस में आसा बादशाह ने खुदावंद के बजाय आराम के बादशाह पर भरोसा किया और खुदावंद से मदद मांगने के बजाय बादशाह बिन हदद पर भरोसा किया, और खुदावंद को ये बात नापसंद आई। जैसे वो सिस्टर एलिजाबेथ कहती होती हैं कि खुदावंद जरस खुदा है, तो खुदावंद ये बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकता है कि वो हम उसको छोड़कर तो हम दूसरे किसी को भी प्रेफर दें, अहमियत दें, या किसी को खुदावंद से बढ़कर समझें। खुदावंद इस बात को नापसंद करते हैं। तो फिर खुदावंद ने क्या किया? उसने गैब बीन हनाई के हाथ कहला भेजा कि चूंकि तूने खुदावंद के बजाय बादशाह बिन हदद पर भरोसा किया, और ये बात जो है खुदावंद से छुपी हुई नहीं है, खुदावंद ने इसको देख लिया है कि तूने खुदावंद से बढ़कर किसी के मशवरे पे अमल किया है, तो खुदावंद से कोई चीज छुपी नहीं है। दूसरी तवारीख 16 बाब की 9 आयत में है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामल है अपने तईं कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें, ये वही आदशाह बादशाह है जो खुदावंद के साथ चलता रहा, गैर माबूदों के बुतों को तोड़ता रहा, अपनी माँ तक को जिसने तख्त पे से उतार दिया कि तू बुत की पूजा क्यों कर रही है। वो बादशाह जो था, उसने खुद कितनी उसकी नजर में आम सी बात है कि एक बादशाह ने दूसरे बादशाह से मशवरा ले लिया, लेकिन उसने भरोसा तो दूसरे बादशाह पे किया, इंसान पे किया, बादशाहों के बादशाह पे क्यों नहीं भरोसा किया? जिसकी मर्जी से, जिसके हर कहे के मुताबिक वो चलता रहा था। यहाँ आके उसने गलती की कि उसने खुदावंद को रद्द किया, जिसके नतीजे में खुदावंद की आंखें जो जमीन पर फिरती हैं, उन आंखों ने उसको देखा और खुदावंद को ये बात ना पसंद आई। लेकिन आसा बादशाह इस बात पे जरा भी शर्मिंदा नहीं था। वो जरा भी शर्मिंदा नहीं था कि मैंने खुदावंद की हुक्मदुली की है या खुदावंद के खिलाफ चला। वो शर्मिंदा होने के बजाय, खुदा से माफी मांगने के बजाय, उसने एक और गलती की। 10वीं आयत में है, तब आसा ने उस गैब बीन से खफा होकर उसे कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि वो उस कलाम के सबब से नहायत गजबनाक हुआ, और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज औरों पर भी जुल्म किया। कितनी बुरी बात है ये। बहुत खुदावंद को बात ये नापसंद है कि एक बंदे को जिसको पैगाम दे के भेजा है इसने उसको कैद खाने में डाल दिया, फ्लॉप हो गया, उसको कैद खाने में डाला। और यहाँ तक कि बात खत्म नहीं, उसने उसके बहुत सारे लोगों पर भी जुल्म ढाना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों पर भी जुल्म किया।
ये वही आसा बादशाह था जो खुद बुतों को तोड़कर, वह बुतों को छोड़कर खुदावन को सजदा किया करता था। वो खुदावन का मुनकर बन गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि खुदावन ने भी उसका साथ छोड़ दिया। क्या किया? खुदावन ने उसका साथ छोड़ दिया और उसको खुदावन ने सजा दी। खुदावन जो कहर करने में धीमा भी है, शफकत रास्ते में गनी भी है। जब उसका कहर किसी पे टूटता है, जब उसको गुस्सा किसी पे आता है, तो खुदावन क्या करता है? 12वीं आयत में है, और आसा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पाँव में एक रोग लगा और वो रोग बहुत बढ़ गया। तो भी उसने क्या किया? तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावन का नहीं बल्कि तबीबों का ख्वाहा रहा। तबीबों का ख्वाहा रहा है। उसने फिर भी नहीं कहा खुदावंदा मुझे माफ कर दी, गलती मुझसे उसके लिए मुझे माफ कर, नहीं, बल्कि उसने वो तकलीफ बर्दाश्त करता रहा, तबीबों को बुलाता रहा, इलाज करवाता, लेकिन उसने खुदावंद के सामने झुकना मुनासिब नहीं समझा। खुदावंद के सामने तौबा कबूलने की शर्मिंदा नहीं हुआ। अजीजों, खुदावंद हमारे अमाल को जानता है। खुदावंद हमारे अमाल को जानता है, हमारे दिल को जानता है। खुदावंद हमारे दिल को जानता है। हम समझते हैं, हम उसकी नजर में नहीं। जकरिया 4:10 में है कि उसकी 7 आंखें दुनिया की सैर करती हैं, यानी दुनिया की तहकीक करती हैं। जो बात आपके दिल में छुपी होती है उसको देख लेती हैं। आप खुदावंद को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी आंखें आपको स्कैन कर लेती हैं, और जब आप उसके म्यार पे पूरे नहीं उतरते तो वो आपको छोड़ देता है। और जिसको खुदा छोड़ देता है, नाकामी और बर्बादी उसका मुकद्दर होती है। कलाम कहता है, याकूब पहले बाब की 7वीं आयत में है, ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। आमीन। यानी कि कोई ऐसा बंदा जो खुदावंद के खिलाफ चल रहा है, ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। जी हाँ, खुदावंद की आंखें हर वक्त हमारी तहकीक और तशखीस करती रहती हैं। दो दिले लोग खुदावंद को पसंद नहीं है। अच्छा, तो खुदावंद की आंखें जो दुनिया पर सैर करती रहती हैं, उसकी आंखों ने पतरस को देखा, उसके दिल को परखा, उसे चुन लिया। बेशक पतरस ने इंसान होते हुए गलती की और 3 बार उसका इनकार भी किया। पढ़ा है आप लोगों ने, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उसने खुदावंद का इनकार किया, और खुदावंद का इनकार करने की सजा तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन यहाँ क्या है? बात वही आती है दिल की, कि खुदावंद उसके दिल को जानता था। यहाँ खुदावंद उसके दिल को जानता था, उसे परख चुका था, और इंसान होते हुए बेशक उससे गलती हुई, लेकिन खुदावंद चूंकि उसके दिल को परख चुका था, जांच चुका था, और वो उसके म्यार पे पूरा उतरा हुआ था। और उसकी यही जांच और परख आगे चल के हम सारी बाइबल में पढ़ते हैं, नए अहदनामे में पढ़ते हैं कि पतरस ने फिर क्या क्या किया। वो खुदावंद का एक दलेर शागिर्द बन गया, खुदावंद का एक दलेर शागिर्द बनकर रहा। उसके बाद हम यूहन्ना को देखते हैं कि यूहन्ना जो शागिर्दों में छोटा भी था और नासमझ भी था अभी, और लेकिन वो खुदावंद के साथ साथ रहता था, खुदावंद से बहुत प्यार करता था, अपने आप को टोटली खुदावंद के सुपुर्द जिसने किया हुआ था। उसके दिल को भी खुदावंद ने देखा, परखा, जांचा, और उसने खुदावंद ने उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली कि अपनी माँ की जिम्मेदारी उस पर डाली। मुकद्दसा मरियम के और भी तो बच्चे थे, क्यों खुदावंद ने यूहन्ना रसूल को ही अपनी माँ की जिम्मेदारी डाली कि मेरी माँ को संभालना? क्योंकि वो उसको जानता था, उसके दिल को परख चुका था कि वो मेरी तरह मेरी माँ की देखभाल कर सकता है। और इसी वफादारी को, इसी मोहब्बत को देखते हुए क्या खुदावंद नहीं देख रहा होगा कि यूहन्ना कैसे उसकी माँ को संभाल रहा है, या यूहन्ना उसके लिए कैसे काम कर रहा है? ये सारा कुछ खुदावंद ने देखा, परखा, और इसीलिए तो उसने कितना बड़ा उससे काम लिया कि अपने मुकाशफात उस पर खोल दिए। मुकाशफा जैसी किताब उसको लिखने के लिए खुदावंद ने रूह अता की। खुदावंद की मतलाशी नजरें ऐसे लोगों को ढूंढ लेती हैं जो उसके म्यार पे पूरे उतरते हैं, और फिर जब हम उसके म्यार पे पूरे उतरते हैं तो वो हमें चुन लेता है, हमें अपनी खिदमत के लिए आगे लाता है, और हम हकीर और बेवजूद लोग उसके नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हर वक्त, हर जगह, हर तरह से हमारी इमदाद के लिए वो तैयार रहता है।
इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। एक बहुत बड़ी मिसाल ये ग्रुप है। ये ग्रुप जो 4 सहेलियों ने गपशप के लिए बनाया, लेकिन क्या हुआ कि खुदावन की आंखें जो जमीन की सैर करती हैं, उन आंखों ने इन सहेलियों को देखा और फिर क्या किया कि खुदावन की आंखों ने इनके दिलो दिमाग को स्कैन किया, तहकीक की, तफ्तीश तशखीस की कि और उन्हें गपशप के लिए नहीं बल्कि अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। और फिर सचमुच ये चारों सहेलियां इसके मियार पे पूरी उतरी, और इसका सबूत ईमानदारों की ये जमायत है। और खुदावन के नाम को जला लेके खुदावन की नजर में ये जमात मकबूल ठहरी, जिसका सबूत अब जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है, जहां पर ये सारी बहनों ने जिनको खुदावन ने चुना है, परखा है, देख लिया है कि वो उसकी खिदमत करने के काबिल हैं या नहीं, इस कॉन्फ्रेंस का खुदावन ने इनकार करने की तौफीक हमें दी। खुदावन ने हम सबको देखा है, परखा है, वो हमारे दिल से वाकिफ है। हम नहीं जानते कि इस ग्रुप की एक बहन दूसरी के बारे में नहीं जानती कि उसके दिल में क्या है, लेकिन खुदावन दिलों को देखने वाला है, परखने वाला है। उसकी आंखें जो देखती हैं वो हमारा एक्सरा कर लेती हैं, वो देख लेती हैं इसके सोचो ख्याल और इरादों में क्या है, इसकी सोच क्या है, ये किस हद तक मेरे साथ मुखलस है, ये किस हद तक मेरे साथ चल सकता है। तो खुदावंद ने यकीनन हमें देख लिया है, चुन लिया है, जो आज हम यहाँ इकट्ठी बैठी हैं। और अब खुदावंद अपने नाम के जलाल के लिए, अपनी रहनुमाई में हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। और दुआ करती हूँ कि खुदावंद इसी तरह खुदावंद की आंखें दुनिया में सैर करती रहें और अपने लोगों को ढूंढती रहें, क्योंकि हम अपनी खूबियों को खुद ही नहीं जानते। हम नहीं जानते एक दूसरे की खूबियों खामियों को, खामियां ढूंढ लेते हैं, खूबियों को हम नहीं जानते। वो सिर्फ वही जान सकता है, वही देख सकता है कि किसको कहाँ इस्तेमाल करता है। तो खुदा करे इसकी आंखें इसी तरह जमीन की सैर करती रहें, ये आंखें इसी तरह तहकीक करती रहें और अपने चुनिंदा लोगों को सामने लाती रहें, जो उसके नाम को जलाल देने के लिए हर वक्त तैयार रहें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे भी बहुत बरकत दे। आमीन आमीन सुम आमीन।